डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक जो है वो सुप्रीम कोर्ट भिजवाने का असूली फैसला कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने ये डिक्लेयर किया है कि वो एक गैर मुल्की इमदाद लेने वाली जमात डिक्लेयर पाई है। इमरान खान साहब, उनको ये मालूम था और उनके दस्तखतों के ज़रिए, उनकी एफिडेविट्स के ज़रिए 5 दफ़ा 5 साल में वो एफिडेविट जमा कराया गया जो इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक जाली था। पीटीआई के खिलाफ डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट भिजवाने का फैसला 3 रोज में वजारत कानून डिक्लेरेशन काबीना में पेश करेगी। इमरान खान ने 5 बार झूठा बयान हल्फी जमा कराया, ये बड़ा जुर्म है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को फॉरेन फंडिंग से चलने वाली जमात साबित कर दिया। जाली बयान हल्फी, फेक अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग इस केस से जुड़े हैं। हुकूमत इलेक्शन कमीशन के फैसले पर कानूनी कार्रवाई की पाबंद है। वज़ीर इत्तलात की काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। इसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग का एस्पेक्ट, इसके अंदर फेक अकाउंट्स, इसके अंदर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड और सबसे बड़ी बात कि खैरात के पैसे को मंगाकर पॉलिटिकल सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। तमाम जो मालियाती अदारे हैं, जो तहकीकाती अदारे हैं, उनके साथ मिलकर FIA को ये डायरेक्शन दी गई है आज कि वो फौरी तौर पर इसके ऊपर इंक्वायरी स्टार्ट करे। वो 16 ऐसे अकाउंट्स हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डिक्लेयर नहीं किए। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात FIA करेगा। मनी लॉन्ड्रिंग, फेक अकाउंट्स की मुकम्मल तहकीकात होंगी। किस मुल्क से कितने पैसे आए, कहां इस्तेमाल हुए, सामने लाएंगे। मरियम औरंगजेब ने कहा 26 में से सिर्फ 8 अकाउंट्स को पीटीआई ने तस्लीम किया। इमरान खान समेत दीगर रहनुमाओं के नाम पर 16 खुफिया अकाउंट्स खोले जाएंगे। पार्टी मुलाजिमीन के नामों पर अकाउंट्स खुलवाए गए। ये फैसला इमरान खान के दौर में किसी और जमात के खिलाफ आता तो अब तक तमाम मुखालिफिन को जेलों में डाल देते। हमारा IKCA रजिस्टर्ड चैरिटी है, लोग उसको पैसा देते हैं। वो डायरेक्ट पैसा हमारे पास नहीं भेजते, वो पहले उधर पैसा देते हैं, उधर से पैसा आता है। इसी तरह जो पाकिस्तानी LLC को पैसा देते हैं वो हमारे पास आता है। तो ये फॉरेन फंडिंग नहीं है। 2 दफा अदालतों ने कहा कि हमारे इकट्ठे केसेस सुने, इसने ये बिल्कुल उनके केसेस नहीं सुने और ना ही इसने सुनने हैं। इमरान खान की तोपों का रुख इलेक्शन कमीशन की जानिब। आरिफ नकवी ने बरतानिया में क्रिकेट मैच कराए जहां से फंड्स मिले। बाहर से जो पैसा इकट्ठा होता बराह रास्त नहीं, कानूनी तरीके से आता है। बताया जाए मैंने कौन सा गलत काम किया है जो नाअहल करने की बातें हो रही हैं। इमरान खान का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाजी जलसों से वीडियो लिंक पर खिताब। कप्तान ममनुआ फंड्स लेने पर सफाइयां देते रहे। तहरीक इंसाफ को इमरान खान से इस्तीफा मांगना चाहिए। मरियम नवाज के बाउंसर। कहा नाजायज पैसे से जेबें भरने की खातिर फितना खान ने पार्टी को भेंट चढ़ा दिया। इमरान खान खुद तो जाएगा, अपने अरकान को भी डुबोएगा। उसने अपने कारकुनों के नाम पर बाहर से नाजायज पैसा मंगवाया। इमरान खान ने बैरूनी फंड्स लेकर मगरबी एजेंडे पर काम किया। मुल्क की खजाना खाली, मुआशरत तबाह करके चले गए। इमरान खान ने भारतीयों से फंड्स लेकर कश्मीर का सौदा किया। CPEC सुस्त गवादर बंदरगाह को बैरूनी एजेंडे पर बंद किया। PTI अगर साफ थी तो बार बार इल्तवा क्यों मांगते रहे। इमरान न्याजी मुल्क में इंतशार, तबाही मचाना चाहते हैं। वफाकी वजीर अहसन इकबाल के कप्तान पर ताक ताक कर वार। इमरान खान अल्लाह की पकड़ में आ गया, जो बोया अब काटना पड़ेगा। PTI ने जिनके नामों पर खुफिया अकाउंट्स खुलवाए उन्हें पता ही नहीं था। हो सकता है नामालूम अकाउंट्स की तादाद बढ़कर 50 तक पहुंच जाए। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की इंडिया न्यूज़ के प्रोग्राम बोलो तल्लत हुसैन के साथ में गुफ्तगू। PTI की बानी रहनुमा फौजिया कसूरी ने नामालूम फंडिंग का भांडा फोड़ दिया। कहा कनाडा में एक तकरीब में 3 लाख डॉलर जमा हुए। ये पैसा कहाँ लगा किसी को कोई पता नहीं। बाहर से अंधाधुंध पैसा आता था, सिर्फ खान साहब जानते थे वो कौन हैं। इमरान खान को ताहयात नाअहल किया जाए। PDM ने इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर कर दिया।
इमरान खान ने कौम से झूठ बोला, तोशाखाना से मिलने वाले तोहफे और असासे छुपाए, आर्टिकल 62F1 के तहत नाअहल किया जाए। मोहसिन शाहनवाज रांझा ने दरख्वास्त जमा करा दी। रहनुमा नून लीग ने कहा, इमरान खान ने कौम और इलेक्शन कमीशन से फ्रॉड किया, ताहयात नाअहल, पार्टी पर पाबंदी लगनी चाहिए। पीटीआई के खिलाफ फैसला क्यों दिया, फौरन फंडिंग का पर्दा क्यों चाक किया। पीटीआई ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कानूनी जंग छेड़ दी। सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कमीशन में शिकायत जमा कराने की थोड़ी देर बाद वापस ले लिया। मजीद कानूनी पहलू उजागर करने के लिए दरखास्त वापस ली। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़। पीटीआई रहनुमाओं की पार्लियामेंट से इलेक्शन कमीशन तक एहतजाजी रैली। पुलिस ने धक्कम पेल, ऑपोजिशन सेनेटर्स का प्ले कार्ड्स उठाकर इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज। असद उमर ने कहा, उन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतमाद नहीं रहा। फवाद चौधरी बोले, इलेक्शन कमीशन ने उजलत में गलत फैसला दिया, मौजूदा हुकूमत अपना बोरिया बिस्तर पैक कर ले। वफाकी हुकूमत अगर आज भी चाहे तो इमरान खान सलाखों के पीछे हो सकता है। आज इस मुल्क के कानून के तहत पीटीआई कलदम पार्टी है, इमरान खान डिस्क्वालीफाइड। अगर इस मुल्क का कानून मुकम्मल तौर पर इमरान खान को रियायत दे तो 7 साल की कैद इमरान खान को, इस पीपीओ का जो मैंने कानून बताया उसके तहत इमरान खान 7 साल के लिए जेल में सजा याफ्ता तस्वुर किया जाएगा। पीटीआई को कालदम जमात करार दिया जा सकता है। वफाकी हुकूमत चाहे तो इमरान खान को गिरफ्तार कर ले। जिन ममालिक से फौरन फंडिंग हुई वहां भी कप्तान को सजा हो सकती है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, पाकिस्तान का कानून फौरन फंडिंग की इजाजत नहीं देता। आज नौसरबाजी की दुकान है कि पैसा भी, काला धन भी जो है उससे पार्टी बनी, काला धन से पार्टी चली। कमाल नौसरबाजी है कि आप शौकत खानम के नाम पे लें चंदा, यानी जिस शख्स को आप किसी खैराती काम के चंदे के साथ ट्रस्ट ना कर सकें, आप उसको एक न्यूक्लियर मुल्क की सरबराही के साथ ट्रस्ट करेंगे। पीटीआई काले धन से बनी और काले धन से चली। आवाम मुनाफिक लीडर का असल चेहरा पहचान चुके। बैरूनी कंपनियों से डॉलर्स लेकर ये हुबुल वतनी का दर्स देता रहा। वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वजीर शीर रहमान ने कहा, इमरान खान का असल एजेंडा पाकिस्तान को बेचना है। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर्स बिलाल अजहर ने कहा, पीटीआई पहली पार्टी है जो बैरूनी एजेंट साबित हुई। बिजली के बिलों पर लगाया गया फिक्स सेल टैक्स 1 साल के लिए मौखर कर दिया गया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल और वजीर तवानाई खुरम दस्तगीर से ताजरों के मुज़ाकरात कामयाब। ताजर रहनुमाओं का हुकूमत से इजहार तशक्कुर। नैब तरमीमी बिल सेनेट से भी मंजूर। सेनेट इजलास में हुकूमती और अपोजिशन सेनेटर्स आमने सामने, एक दूसरे के खिलाफ चोर शोर के नारे। अपोजिशन अरकान का चेयरमैन डाइस का घेराव, बिल की कॉपियां फाड़ दी, वॉकआउट। कौमी असम्बली पहले ही बिल की मंजूरी दे चुकी। पंजाब की 22 रुकनी काबीना को हतमी शक्ल दे दी गई। साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा को मुशीर इत्तलात लगाने का फैसला। मोहसिन लगारी को वजीर खजाना, राजा यासिर हुमायूं को वजीर तालीम, यास्मीन राशिद को वजीर सेहत बनाया जाएगा। कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर को वजीर दाखिला और जेर खालाजात, महमूदुल रशीद को बल्दियात की वजारत मिलने का इम्कान। इमरान खान से रहनुमा काफ लीग मोनस इलाही की मुलाकात। पंजाब काबीना की तश्कील से मुताल्लिक मुशावरे। काफ लीग से एक भी वजीर नहीं बनाया गया। सहाफ़ी का सवाल, इमरान खान ने मुझे वजीर आला बना दिया, यही काफ़ी है? परवेज़ इलाही का जवाब। वजीर आला पंजाब ने कहा, पीटीआई में बिकाऊ माल खत्म हो चुका। जिन्हें मुश्किलात का सामना वो बहाने से लंदन भाग रहे हैं। लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा, पुलिस की वर्दी ऐसी होनी चाहिए कि देख कर डर आए। पुलिस शोहदा का मुआवजा 4 गुना करेंगे। काफ लीग की मजलिस आमला का चौधरी शुजात हुसैन की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार।
कामिल अली आगाह को शो कॉज नोटिस जारी, 7 रोज में जवाब ना देने पर पार्टी रुकनियत खत्म। चौधरी शुजात ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात रुकवाने के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी। वजीर आला सिंध की हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद मेजर सईद के घर लाड़काना आमद, अहले खाना से इजहार ताज़ियत। मुराद अली शाह ने शहीद की कब्र पर हाजिरी दी, पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। आर्मी चीफ का रिसालपुर और नौशहरा का दौरा, मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पहुंचने पर यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। जनरल कमर जावेद बाजवा ने MCI में स्ट्रक्चरल लैब का मुआयना किया। सिपा सलार से कोर ऑफ इंजीनियर्स की चैंपियन टीम भी मिली। वजीर आजम सैलाब मुतासरीन के शाना बशाना, बलोचिस्तान के बाद KPK का दौरा, मौलाना फजलुर रहमान भी साथ DI खान और टांक में सैलाब से मुतासर इलाकों का जायजा लिया। बेहतर इंतजामात पर सूबाई हुकूमत और इंतजामिया की तारीफ, हुकाम की रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग, इमदादी सरगर्मियां तेज करने का हुक्म। वजीर आजम ने कहा, आर्मी चीफ ने मुतासर इलाकों के जॉइंट सर्वे की हामी भर ली। शहबाज शरीफ का अवामी अंदाज, बुजुर्ग शहरी दुखड़े सुनाते हुए रो पड़ा। वजीर आजम की आंखें भी भर आईं। 70 साल में पहली बार कोई वजीर आजम हमारे पास आया है, पहली बार किसी ने हमारा दुख सुना है। शहरी की पश्तों में गुफ्तगू, शहबाज शरीफ ने गले लगा लिया, दिलासा दिया। वजीर आजम कैंप में बच्चों के साथ भी खुल मिल के प्यार किया। सैलाब से बड़ी तबाही, अब तक 503 जाम बहक हो चुके। बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा 170, पंजाब में 117, सिंध में 116 अमवात रिकॉर्ड, KPK में 100, आज़ाद कश्मीर में 24, गिलगित बल्तिस्तान में 8 अफराद जान से गए। NDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। बलूचिस्तान में हर तरफ पानी ही पानी, वॉश में सैलाबी रैले से 550 किलोमीटर सड़कें तबाह। शहरियों को अशय खुरनोश की किल्लत का सामना। जनूबी पंजाब के इलाके रुझान में भी सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही, सैकड़ों बस्तियां तबाह, हजारों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें दरियाब बर्ब हो गईं। दरियाए रावी में भी पानी की सतह बुलंद, करीबी आबादियों को नकल मकानी की हिदायत। वज़ीर आला सिंध से MQM के 17 रुकनी वफ्द की मुलाकात। मुतहिदा वफ्द ने कराची और हैदराबाद में बारिशों के नुकसानात से आगाह किया। मुराद अली शाह की दोनों शहरों में तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर को फौरी बहाल करने की यकीन दहानी। मानसून का चौथा स्पेल सिंध में आज से एंट्री देने के लिए तैयार। कराची में कल से बादल बरसेंगे, दरमियाने से तेज दर्जे की बारिशें मुतवक्किल। मुआशी तौर पर हम IMF के गुलाम हैं। सोचने की बात है 75 साल में मुल्क के लिए क्या किया। मुत्तहिद हो तो कोई मुश्किल, कोई पहाड़ रास्ते में रुकावट नहीं बनेगा। वज़ीर आज़म का सियासी मुखालिफिन को इत्तेहाद का मशवरा। शहबाज शरीफ ने कहा, इत्तेहादी हुकूमत मिलकर मुल्क को तमाम बहरानों से निकालेगी। रुपए का पलट करवार, डॉलर निढाल। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 65 पैसे सस्ता, 226 रुपये 15 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 10 रुपये कमी, 210 रुपये की सतह पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी तेजी, 256 पॉइंट्स का इजाफा। चीन एक बार फिर पाकिस्तान की मदद को आ गया। 2 अरब डॉलर कर्ज वापसी के मियाद 1 साल के लिए बढ़ा दी। कर्ज वापसी की पहली किस्त $50 करोड़ 27 जून 2022 को वाजिबुल औलाद थी।